वार्ड नंबर 45 भजनगंज क्षेत्र के रहने वाले कैलाश प्रजापति और उनके परिजन शनिवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन देने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए कैलाश प्रजापति और उनके परिजनों ने बताया कि वे पेशे से कुम्हार हैं और भजनगंज क्षेत्र में अपने पुश्तैनी मकान में रहकर मिट्टी के मटके गमले बनाने का काम करते हैं। वार्ड नंबर 45 की पार्षद बीना टांक और उनके पति बालमुकुंद टांक आए दिन उन्हें परेशान करते हैं और धमकियां देते हैं। पार्षद पति बालमुकुंद टांक उनका पुश्तैनी मकान हथियाना चाहते हैं, इसके लिए वे काफी समय से उन पर दबाव बना रहे हैं। वे अपने मटके अपने घर के बाहर रखकर बेचते हैं। इस पर पार्षद पति ने उन्हें मटके वहां से हटाने का आदेश दिया है और ऐसा नहीं करने पर उनसे हर रोज 100 रुपये किराया देने की बात कही है। वहीं उनके घर के पास ही पार्षद का ऑफिस होने के कारण वे लोग सारा दिन वहीं पर कुर्सी लगाकर बैठते हैं और गाली गलौज करते हैं। शुक्रवार को पार्षद बीना टांक ने खुद कई लोगों के सामने उन्हें धमकी दी है कि वह उनके बेटे को उठाकर ले जाएंगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा। ऐसे में प्रजापति परिवार ने जिला कलेक्टर के सामने गुहार लगाई है कि वे गरीब परिवार से हैं जिनकी आजीविका का साधन मिट्टी की मटकी बेचना है। ऐसे में वे किसी को भी अपनी जमीन नहीं बेच सकते। उनकी मांग है कि उन्हें पार्षद और उनके पति के आतंक से मुक्ति दिलाई जाए। पीड़ित परिवार ने पार्षद और उनके पति के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाने की बात भी कही है। वहीं इस मामले में जब मीडिया ने पार्षद पति बालमुकुंद टांक से बात की तो उन्होंने कहा कि जिस जगह को प्रजापति परिवार अपनी जमीन बता रहा है, दरअसल में वह सरकारी जमीन है जहां पर एक नाले का निर्माण होना प्रस्तावित है ताकि क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी आसानी से हो सके। लेकिन प्रजापति परिवार ने इस जगह को हथियाने के लिए रातों रात इस पर मंदिर का निर्माण कर दिया। सुबह ये लोग इस मंदिर में मूर्ति स्थापना करने वाले थे, जिसे उन्होंने रुकवा दिया क्योंकि एक बार मंदिर में मूर्ति स्थापित करने के बाद उसे हटाना मुश्किल काम होता है। इसी वजह से प्रजापति परिवार ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है ताकि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। तो क्या परेशानी है, क्यों आए हो यहाँ? मैं भजनगंज की रहने वाली हूँ। वार्ड 45 में बीना टाक का है पार्षद। बीना टाक के हस्बैंड रोज़ परेशान करते हैं। आज 6-7 दिन हो गए हमको परेशान करते। कल भी मटकियाँ हटवा दी, तोड़वाने के लिए भेज दिया पूरा चबूतरा वगैरह। और हमारा तो फिर भी जायज़ है, उसका चबूतरा तो बिल्कुल नाजायज़ है। और मटकी बेचने के लिए परेशान कर रहा है, क्योंकि घर में रख के बेचो, बेचना है तो। और नहीं बेच सकते ना तो मेरे को मंथली किराया दो, वो हफ्ता दो, जो क्या नाम से हर रोज़ का पर डे का 100 रुपये मांग रहा, 3000 रुपये महीने का मांग रहा। हम कहाँ से दें? गरीब आदमी, मेरे बच्चे नौकरी पे नहीं है, मेरा आदमी नौकरी पे नहीं है। और ऐसे ऐसे करके परेशान कर रहा है। कल और धमकी दे के गया है, आपके बच्चे को उठा के ले जाऊँगा। और बीना टाक ने खुद ने कल ये 5 आदमियों 10 आदमियों के सामने ऐलान करके गया कि मैं आपके बच्चे को उठा के लेके जाऊँगी। कल लेना क्यों करना है? जो बीना टाक खुद कह के गई है ये चीज़। इतना परेशान कर रहा है, मैं डिप्रेशन में आ चुकी हूँ। मेरे को लग रहा है अगर मेरा किसी ने साथ नहीं दिया ना तो मैं इसके ऑफिस के सामने आत्मदाह करने की कोशिश करूँगी। आप मेरा साथ दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, इसलिए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना आई हूँ कि गरीबों के मैं हम आज कलेक्टर साहब से मिलना है, लेकिन कलेक्टर साहब के पियोन कह रहे हैं आप नहीं मिल सकते आज। तो अभी एसपी साहब से नहीं मिले अभी हम, और थाने पे अब जाएंगे हम और कलेक्टर से अभी मिलेंगे। मेरा नाम है सविता प्रजापति। मैं हम भजनगंज जस्ट बीना टाक के ऑफिस के पास में एक 16 फुट का रोड है हमारे बीच में। और बहुत उधर चबूतरे बैठे बैठे हमको गालियाँ देते हैं। मैं दिन भर बैठी रहती हूँ, मटकियाँ बेचती हूँ। वहाँ मेरे सामने टॉयलेट करते हैं, अब शब्द बोलते हैं, कुर्सियाँ लगा लगा के आपने फोटोएँ देखो, आप फोटोएँ पड़ी हमारे पास, उनके पास में हमारे पास में बैठते हैं, टॉयलेट करते हैं। और इतनी बदबू आती है, मैं दिन भर बैठ नहीं सकती हूँ, बिजनेस नहीं कर सकती हूँ। आप देखो मेरा कितना हाल है, मेरी बच्चियाँ बैठी रहती है साथ में, इतना टॉर्चर कर रखा है हमको। मैं बिल्कुल डिप्रेशन में आ चुकी हूँ। आप मेरी हालत देखिए कैसी हो रही है, रो रो के। किस मामले को लेकर आप यहाँ हैं? मैं वार्ड 45 से हूँ। हमारे पार्षद जो हैं बीना टाक, उसका जो पति है वो हमें बेवजह परेशान करता है। और हमारा जो घर के बाहर में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। हमारे पालन पोषण के लिए हम लोग मटके रखते हैं और वहाँ पर वो कह रहा है कि ये अतिक्रमण है। और उसने खुद के जो ऑफिस है उसके बाहर पे उसने 4 फुट का चबूतरा बनाकर उसके ऊपर टीन शेड डाल रखी है। और वो लोग उस चबूतरे के बाहर रोड पर बैठते हैं और गाली गलौज करते हैं, इशारे करते हैं और हमारा जीना दुश्वार हो रखा है। और उन लोगों ने मतलब खुले में शौच कर वो टॉयलेट करते हैं वो खुद, और दूसरों को मना करते हैं कि यहाँ पर टॉयलेट मत करा करो। और वो हमारा ज़मीन जो है वो हड़पना चाहते हैं और हमें धमकियाँ देते हैं कि तुम्हें यहाँ से उठा देंगे। और हम यही चाहते हैं कि बस हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। क्यों परेशान किया जा रहा है? परेशान यही किया जा रहा है कि तुम लोग बाहर मटकियाँ बेचते हैं तो ये लोग अंदर रखो और नाले के ऊपर मत रखो, तुमने अतिक्रमण कर रखा है तो ऊपर रखो। और हमसे पैसे की डिमांड करता है कि तुम्हें यहाँ पर कमाना है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मुझे तुम्हें मंथली पैसा देना पड़ेगा, ये है। और कल बीना टाक जो है और जो पार्षद है वो खुद हमें सरेआम सब लोगों के सामने हमें गाली गलौज करके गई थी। और उसने मतलब हमको सरेआम उठाने की धमकी दी है कि मैं खुद पार्षद है, उसका पति जो है वो खुद करता है ये सारी नेतागिरी और उसने सबको परेशान कर रखा। पति का नाम है बालमुकुंद टाक। क्या चाहते हैं?
चाहते यही है कि हमें पैसे दो तभी यहाँ पे रहने दूंगा और तभी यहाँ पे तुम्हारा काम होगा। नाम बताइए। मेरा नाम हर्षिता प्रजापति है। क्या परेशानी आ रही है और क्या है? सर मैं वार्ड 45 भजनगंज का रहने वाला हूँ। कैलाश प्रजापति मेरा नाम है। मैं आज 50 साल से भजनगंज में रह रहा हूँ। किसी ने मेरे को ऑप्शन नहीं करा है। जब ये पार्षद बनने के बाद बाल मुकुट डाक ने मेरे को इतना परेशान कर दिया कि क्या कहूँ, बताया नहीं जाता। मेरे लड़के को, बड़ा लड़का है, उसको बैठा के और मेरे को नोटिस दे दिया कि मैं इधर से रास्ता है। पहले नोटिस आपने दिया, फिर उसको मेरे लड़के को बैठा के एक नोटिस और दिलवा दिया। अब मेरे को रोज़ परेशान कर रहा कि ये मटकियाँ भी हटाओ। नगर निगम में रिक्वेस्ट कर दी है कि ये मटकियाँ भी हटाओ। मैं और कल भी है शाम को भी आके और मेरा गाली गलौज करने लग गए कि ये चाप कर चलाना बंद करवा दूंगी। अब देखना मैं कल क्या करती हूँ। इतना चैलेंज लेके गया मेरे को, ये अतिक्रमण और मटकियाँ रखने तरह मैं क्या करूँ। गरीब आदमी हूँ, कमा के यही सहारा है मेरा, इसके अलावा कोई सहारा भी नहीं है। कितने लोगों को परेशान किया जा रहा है? ये सब बस्ती के अंदर पूरे तानाजी नगर को परेशान कर रखा है इसने। कभी शिकायत दी है आपने? सब अभी आज ही आए सब कलेक्टर के साथ। अगर जल्द सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप? सब आगे और कुछ कार्य करें और थाने में भी मैं रिपोर्ट दूंगा। हाँ ठीक, आपका नाम? कैलाश प्रजापति। ठीक। ने बहुत दुखी कर रखा। अभी वेट करोगी तुम? कैसे दुखी कर रखा है? जमीन के कारण हमको दुख कर रखा और बार बार में हमको आगे धमकी दे रहा और ऐसे कहता जमीन खाली करो या कागज दो। जो तुम्हारे रखे हुए कागज है मैंने को भी बताई। मेरी भाभी को देख के मैं चलेगी, मैं बंगले का काम करती, मैं काम करने चलेगी भी। वहाँ से आके मैं आके देखती तो बहुत भीड़ लगी हुई और मेरी भाभी को धमकी देकर भाग गया वो। मेरी भाभी सदमे से है जो बेहोश हो गई और एक्सीडेंट हो गया उसका, वो अस्पताल में पड़ी हुई है। और मैंने जब मेरे जेठ के यहाँ पे गई थी मैं, वहाँ से मेरे को मेरे जेठ की खबर है ना मरा पड़ा था। फिर आप से यहाँ से फ़ोन गए, मैं आप से न वहाँ से मट्टी भी नहीं उठी, मैं वहाँ से भागी हुई आई। आते ही न जो मेरे को न आया तो मेरे को मिला नहीं, दूसरे दिन मेरे को मिला वो आके उसकी अपनी पत्नी को भी लेकर आया साथ में। इतने दिन से वो कभी नहीं लेकर आया। उसको मैंने सारी बात बताई। उसकी पत्नी कह रही है तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगी, तेरा घर फोड़ दूंगी। बार बार मैं अभी भी है ना वो ऐसे कह रहे मेरे नाम की है, पार्वती नाम की है, पूरी जमीन मेरी है। हाँ कब्जा तो हमने ना आधी पे कर रखा, आधी पे नहीं कर रखा। और एक कमरा बना हुआ उस पर, अभी उस पर चबूतरा बनाया था पहले हमने 1 महीने पहले। वो भी है ना उसको हमने जो तोड़ दिया ये बाल मुकत ने। और अब दोबारा भी है ना आज किससे मिलना है? वहाँ एसपी साहब से मिलना आई हूँ मैं। हाँ मिल ली मैं। उन्होंने बोला अभी मैं भेज दूंगी, तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? मैंने कराई थी। मैंने फ़ोन पे इंतजारी करती रही मैं कि भाई मुझे बुलाएंगे। हाँ गई थी मैं थाने पे रिपोर्ट करने गई थी। उसके बाद वो घर पे आए। घर पे आने के बाद में वो सारी रिपोर्ट लेके चले गए मेरी। उन्होंने बोला कि मैं शाम को बुलाऊंगा मैं, वो अभी तक ही नहीं ले आए, फ़ोन अभी तक ही नहीं आया। मेरा नाम पार्वती है, पार्वती देवी। देखिए हाल ही में एक खबर छपी थी परसों भास्कर में, राजनीति षड्यंत्र के तहत, और जो व्यक्ति काम करता है उस पर ब्लेम लगते ही हैं। और मैं इससे तनिक भी विचलित नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि यह ज़मीन जो है सरकारी है और यहाँ पर एक नाला आप देख रहे हैं सीधे हाथ पे मेरी तरफ, नाला निकलना प्रस्तावित है और आगे का जो क्षेत्र है वो नाले रहित है और रोड पे पानी बह रहा है। अब ये नाला जो रोड पे पानी बह रहा है उससे कनेक्ट होके जब बस्ती का पूरा पानी निकलेगा, नाले मिलेगा, तो एक सुलभ पानी निकलने की जगह बनने वाली है। लेकिन इसके तहत ही जब रेलवे की जगह है, सरकारी जगह है, इसको कूट चरित्र दस्तावेज पेश करके ये बताया जा रहा है ये हमारी जगह है और रातों रात उसमें मंदिर बना दिया जाता है। जबकि मैं मना करता हूँ, आपकी जगह है तो रेलवे की अगर है और सरकारी है तो आप और वो समझ लें, लेकिन आप रातों रात मंदिर बनाने की आपकी मंशा क्या है? आप रात को मंदिर बनाते हैं, सुबह मूर्ति स्थापना करना चाहते हैं, मतलब आप मंदिर की आड़ में अतिक्रमण करना चाहते हैं। और ये सभी जानते हैं कि जब एक जगह मंदिर बन जाता है तो वह टूटने में बड़ी समस्या आती है, मंदिर टूटता नहीं है। तो जब नाला बनेगा तो हम मंदिर नहीं तोड़ पाएंगे, ये बड़ी विकट समस्या हमारे सामने आ जाएगी। हमने इनको समझाइश की और समझाइश के बाद इन्होंने उल्टा मुझ पे ही ब्लेम कर दिया कि पार्षद साहब यहाँ कब्जा करना चाहते हैं, जिससे मेरी छवि धूमिल हुई है। और मैं वार्ड में काम करने आया हूँ, मेरी कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं है कि मैं कोई कब्जा करूँ। आपके आशीर्वाद से रामराजी है, मुझे पब्लिक का सहयोग चाहिए, मैं काम करने आया हूँ। मेरे पे निर्दलीय पार्षद में जीत के आया हूँ, मेरी बीना टांगजी निर्दलीय पार्षद जीत के आए हैं। पब्लिक से बहुत उम्मीदें हैं, निश्चित रूप से हम काम करना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति काम जब से ये नए पार्षद साहब बने हमारे वार्ड नंबर 45 के,
तब से मतलब जो 10 साल के अंदर कार्य नहीं होगा ना, वो इन्होंने अपने 15 दिन के अंदर करके दे दिया। हमारे को इनसे कोई शिकायत नहीं है। हमारे साफ़ सफाई का था, वो भी इन्होंने बहुत पूरा सहयोग करके और एक जगह करके दिया है। नाले का काम हमने स्वयं ने कराया, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा कि साहब नाले का भी काम चलेगा। इन्होंने बोले यहाँ से नाला बनेगा, उसके बाद में आप काम करेंगे। हमारे को इनसे कोई किसी प्रकार की कोई मतलब मंदिर को लेकर क्या प्रॉब्लम? नहीं, मंदिर के लिए तो प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पे बनाया था, ये जो अपना रखा हुआ है ना यहाँ पे, अब ये पता नहीं, पहले तो यह वो सफाई के लिए कर रहे थे, फिर इनको बोले अपना, इन्हें बोली कोई बात नहीं है। अब इन्होंने जो चबूतरा बनाया ना, ये बनाया इसके लिए ये है कि बिजली का खंभा है नीचे, रेलवे का है बाउंड्री का। ये जमीन भी रेलवे की है। अब भैया वो नाप से तो रेलवे के अंदर आके जितना अगर छोड़ करके जो पटरी साहब मेन सेंटर देख लो 80 फीट 50 फीट है जो भी है, अगर उसके अकॉर्डिंग आते रेलवे के। अब जैसे हमारे को वहाँ उस दिन मैंने काम किया नया मेरा, तो मैंने 55 फुट छोड़ के बनाया है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आज भी नाप सकते हैं आप उस चीज़ को जो कोई करना है। नाम आपका? मेरा नाम कैलाश पांडे है। ये जो इनके ब्लेम लगाया गया है कि पार्षद ने इस पर अतिक्रमण करने के लिए इनके खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, वो सरासर गलत है। अगर यहाँ अतिक्रमण करते तो बाड़ाबंदी या तारबंदी या मेटेरियल पटकते, कुछ भी करते, तो माना जाता कि पार्षद अपनी तरफ से यहाँ अतिक्रमण कर रहा है। लेकिन इन्होंने अतिक्रमण नहीं करके और किसी दूसरे ने आइए चबूतरा बनाया, जबकि ये नाला जो है यहाँ से नाला निकलने की संभावना है। ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का पानी का निकास हो जाए और नाला निकल जाए। दूसरी बात, ये रेलवे की ज़मीन है, वैसे भी अगर रेलवे का जब होगा तो ये सारे टूटेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। और जो इन पे एलिगेशन लगाया है वो सरासर गलत लगाया गया है और पूरे वार्ड के इनके साथ हैं। ये जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज पूरे वार्डवासी इनसे बहुत खुश हैं। जो काम बरसों से नहीं हो रहा था, यहाँ का पानी निकासी का काम नहीं हो रहा था, आज पूरी साफ सफाई हो रही है नालों की और हर काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नाम? मोहन सिंह सचोरा।